हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आप लोग याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपके बीच अब उतना टाइम नहीं रहा है जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना। आपके बीच अब बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग इस कम समय में बेहतरीन मेहनत कीजिए और बेहतरीन अंक लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आप इतना कोशिश कीजिए कि देखिए, पास होने के लिए तो सब लोग पास हो सकते हैं, सब बच्चा पास हो सकता है, लेकिन अच्छा अंक लाने के लिए सब बच्चा अच्छा अंक नहीं ला सकता। इसके लिए मेहनत करना होगा, ठीक है ना। तो आप बेहतरीन मेहनत कीजिए, तब बेहतरीन आपका अंक आने वाला है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। कितना? मात्र 50 क्वेश्चन देखेंगे, मात्र 50 क्वेश्चन होगा। और आप 50 में कितना सही कर पाते हैं आप लास्ट में जरूर बतलाइएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे बतलाने का प्रयास करेंगे। और थोड़ी सी हो सकता है बैकग्राउंड में आवाज भी आ रही होगी, ठीक है ना। बैकग्राउंड में सनसनाहट की आवाज आ रहेगी, तो आपको जो है क्या करना है, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लेना है, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग जितना साइड से भी क्वेश्चन बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीका से याद रखने का आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है। जल्दी बतलाइए ना कि सूबेदारनी जो है किस कहानी की पत्रा है। आप कहिएगा सर उसने कहा था कहानी के पत्रा जो है सूबेदारनी है, यानी ऑप्शन ए वाला में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा गुलेरी जी है। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा। मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतलाऊंगा उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ से है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा मेरे भाई। आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। याद रखिएगा गंडक नदी की चर्चा जो है किस शीर्षक पाठ में है। कहिएगा कि सर गंडक नदी की चर्चा जो है वो सदानीरा पाठ से संबंधित है, यानी 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। मुक्तिबोध का पूरा नाम जो है गजानन माधव मुक्तिबोध है। क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। आप याद रखिएगा ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आप केवल देखिएगा ना तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चन हम किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में देख लें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी बतला दीजिए ना। कहिएगा गुरुजी सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द हमें पता है दुर्भाग्य होता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। विलोम शब्द का मतलब होता है, क्या होता है? कहिएगा सर विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उल्टा शब्द होता है, सौभाग्य का विलोम शब्द जो होता है वो दुर्भाग्य होता है और उल्टा शब्द होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से जो है ना 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होने वाला है। आप कहिएगा सर यथाशीघ्र शब्द में जो समास है, याद रखिएगा अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यथाशीघ्र आए या यथासंभव आए, यथाशक्ति आए, इसमें जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन आ जाए, प्रतिकूल आ जाए, इस सारे में जो है अव्ययी भाव समास होता है। आजीवन याद रखिएगा, आजीवन में भी अव्ययी भाव समास होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं जितना बतला रहा हूं आप लोग अच्छे से याद रखिए सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। जल्दी बतला दीजिए, सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना है वो जो है मेघनाथ है। क्या है? मेघनाथ है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गीतावली किनकी रचना है। गीतावली जो है किस लेखक की रचना है। आप कहिएगा सर गीतावली जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 के ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। मैं जितना क्वेश्चन बतला रहा हूँ आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिए। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कहना पड़ता है क्लास को लाइक करने के लिए, साथ में सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग से कहना पड़ता है। प्लीज आप लोग समझदार हैं, समझते हैं, ठीक है ना। प्लीज क्लास को लाइक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार
पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 1993 मरिएगा। कितना? 1993 मरिएगा, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा 8 का। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इबावत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किनकी है? जल्दी बतला दीजिए ना क्या होने वाला है। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहिएगा सर इबावत में गिरी मात्राएं जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है। याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, मैं आपके बीच वही क्वेश्चन कराता हूँ मेरे दोस्त जो आपके एग्जाम में आने वाला रहता है। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और जितने मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं ना सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब आपके पास आजादी हो, जब आपके पास स्वतंत्रता हो। तो याद रखिएगा जब आजाद रहिएगा तभी आप जो है सारी चीज का संभव हो सकता है काम खोजना, है ना। तो याद रखिएगा शिक्षा का जब भी जो होता है शिक्षा पाठ के अनुसार जो है सत्य की खोज तभी कर सकते हैं जब आपके पास आजादी है, बोलने का अधिकार है, जब स्वतंत्र है आप। ठीक है ना, तभी आपका जो है शिक्षा जो है क्या होगा। नहीं कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है ना, तो मतलब आजाद रहेगा, जो जानेगा वही तो दहाड़ेगा ना, जो नहीं जानेगा वो क्या दहाड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में क्या खो गया है? आप कहिएगा गुरुजी पंचायती राज में जो है खो गया है ना, वो जो है पंच परमेश्वर खो गए हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पंचायत में जो होता है पंच परमेश्वर होते हैं, पंच होते हैं, वही खो चुके हैं। आजकल तो कहाँ दिखाई देता है, नहीं ना दिखाई देता है, मतलब आजकल खत्म, है ना। चलिए कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे प्रतिभा जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? ठीक है ना, कौन माने जाते हैं? तो आप याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद के बाद जो माने जाते हैं वो मोहन राकेश माने जाते हैं, मोहन राकेश जी माने जाते हैं। दिया है कहिएगा गुरुजी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए तो ऑप्शन डी में दिखाई दिया, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी जी कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए? मतलब कहाँ जो रहकर अपना फुल आज़ादी से लेखन का काम, पठन पाठन की क्रिया का जो है काम संपन्न किए। तो याद रखिएगा दिल्ली में रहकर। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 13 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है ना 1870 ईस्वी में के बीच गाइडी मोपासा की कहानियां की कितने पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी? 1870 से 90 के बीच, यानी 20 साल के अंदर जो है गाइडी मोपासा जी की कहानियां जो है, पुस्तक जो है कितने प्रकाशित हो चुकी थी पूछा जा रहा है। 300 याद रखिएगा, मतलब इससे अधिक प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। मिनिमम 300 कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। कहा जा रहा है वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? कौन कवित्री जो है असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान मारिएगा। ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान कहीं दिया है? कहिएगा जी दिया है, लेकिन नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन डी में है। ठीक है ना, चलिए कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था मेरे दोस्त? आप कहिएगा सर निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था, लेकिन जन्म की बात कर दे तो 23 जून 1844 मरिएगा। कितना? 23 जून 1844 मरिएगा। आप इसको भी याद रखिएगा। जन्म की बात करेगा 23 जून 1844 मरिएगा, मृत्यु की बात किया गया है, निधन की बात किया गया 20 जुलाई 1914 को मरिएगा। आप याद रखिएगा। मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन सा साथी साहित्यकार थे? कौन से साथी जो है साहित्यकार थे? ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट के समय में। ठीक है ना, आप कहिएगा गुरुजी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र और राधा चरण गोस्वामी। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है शक्ति शब्द का विलोम शब्द क्या, स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? शक्ति कौन सा लिंग है, मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? कहिएगा सर शक्ति जो है स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है ना, स्त्रीलिंग रूप है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? किस भेद के अंतर्गत है शेक्सपियर? जो बड़े बड़े जो होता है ना राइटर होते हैं उसे शेक्सपियर की जो है मान्यता दिया जाता है। ठीक ना, पुरस्कार दिया जाता है, पता है ना। तो शेक्सपियर जो हो जाएगा भाव व्यक्तिवाचक के संबंध में आ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को ना दिया जाता है। हाँ, तो ऑप्शन सी वाला सही होगा इसका। ठीक है ना, चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है जैसा करे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम जो था बाउल था। क्या था? बाउल था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 20 का करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? मैग्सेसे सम्मान जो है किसे मिला था 1965 ईस्वी में? तो आप कहिएगा सर 1965 ईस्वी में मैग्सेसे सम्मान जो दिया गया था ना, वो दिया गया था, किसको दिया गया था? आप कहिएगा सर जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया था। याद रखिएगा 1965 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम जो था श्यामवती देवी था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का है किस पाठ की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? व्यक्ति को जो है पूर्ण बनाने वाली होती है, और किस पाठ की उक्ति है पूछा जा रहा है। तो देखिए वो जो है विपत्तियां मतलब आपके ऊपर विपत आता है तो आप पूर्ण हो जाते हैं, मतलब सहनशील हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यह जो है एक लेख और एक पत्र पाठ से लिया गया है, और इस पाठ के लेखक भगत सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगत सिंह की है? कौन सी रचना जो है भगत सिंह की है? तो आप कहिएगा सर यहाँ विद्यार्थी और राजनीतिक जो है भगत सिंह की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही होगा, 24 का करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव की कहानी जो है कौन है? कलर की मौत, अंतोन चेखव, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। पेशगी हेनरी लोपेज द्वारा लिखा गया है। पेशगी पाठ को जो है हेनरी लोपेज के द्वारा लिखा गया है। रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा के द्वारा लिखा गया है। आप याद रखिए ना, हम जितना बतला रहे इसको याद रखिए केवल, ठीक है ना। चलिए यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को लिखा था, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 का करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तेरी कुमराई हो गई किस पाठ से संबंधित है? किस पाठ से संबंधित? कुमराई का अर्थ होता है मंगनी, सगाई, और यह जो है उसने कहा था पाठ से संबंधित है, क्योंकि लाहना सिंह पूछते थे लड़किया से कि तेरी कुमराई हो गई, तो लड़कियां जो है धत करके चली जाती थी, मतलब शर्मा के चली जाती थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का है ज्ञानेंद्र पति किस करे के प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? जल्दी बतला दीजिए। तो काराधीक्षक मारिएगा, ठीक है ना, कारा अधीक्षक मारिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 28 का, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बतलाइए ना। कृष्ण का विलोम शब्द जो होता है वो शुल्क होता है। क्या होता है? शुल्क होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा शब्द। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द, निंदा हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संध्या का विलोम शब्द है। संध्या का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप कहिएगा सर प्रातः होता है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दूषित शब्द का विलोम शब्द हुआ। दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बतलाइए ना, क्या हो जाएगा? दूषित का विलोम शब्द क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 32 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शेष शब्द का विलोम शब्द है। शेष शब्द का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कहिएगा गुरुजी, अवशेष हो जाएगा। विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द और विलोम शब्द कम से कम 4 से 5 नंबर के आपके एग्जाम में 100% आएगा तो आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखेंगे, अच्छे तरीका से याद रखेंगे। हम लोग जितना बतला रहे हैं हो सकता है यही में से आ जाए, ठीक ना। हम तो भगवान नहीं है कि हम लोग कह देंगे कि यही आएगा खूंटा ठोक कर, नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग गैस करके आपके बीच करा रहे हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन न देकर दूसरा क्वेश्चन इसी में कर दे रहे जो क्लास में बतला रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन देखने की जरूरत है, हम जो क्लास में करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे सूरदास किस भाषा के कवि माने जाते हैं? यह है ना, किस धारा के किस भाषा के कवि माने जाते हैं? जल्दी बतला दीजिए, ठीक है ना सूरदास जी। तो आप कहेगा सर ये जो है ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कहा साहित्य का शब्दशास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? आलोचना पुस्तक जो है किसने लिखी है? आप कहेगा सर ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हुए हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ओ सदनीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? वर्णित मन जो है कैसा ताल है? तो आप कहिएगा सर उथले और बिछले। क्या उथले और गहरे और विशाल है क्या?
36 का ऑप्शन डी होगा, क्योंकि गहरे और विशाल है, ठीक है ना, उथले और नहीं हो जाएगा, छिछले नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा कि जो वर्णित मन का ताल जो है वो गहरे और विशाल है ना, तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी विजय हुई सेना की जो नागरिकों की, यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है। आप कहिएगा सर विजय होता है तो क्या होता है, विजय तभी होगा जब आप जीत जाएंगे, यानी हार के जीतेंगे तब विजय होगा ना, बिल्कुल हार जीत पाठ से लिया गया है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करें, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास जो है सागर, और सागर जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ईमानदार मतलब आप जानते हैं ना, तो उसका उल्टा शब्द बेईमान हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप ईमानदारी करिएगा आपके साथ कोई बेईमानी कर जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन करेगा, आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बतला दीजिए। कहिएगा सर आवरण का विलोम शब्द जो होगा अनावरण हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 40 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन करेगा, ऊंच शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऊंच शब्द का विलोम शब्द नीच हो जाएगा, मतलब ऊंचा नीचा, है ना, ऑप्शन सी बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं आपके बीच वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और जहां न बुझा रहे वहां पूछने का भी कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। कोमल के कठोर होता है ना, कोमल के कठोर कह दिया है, कहिएगा हाँ गुरुजी, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक पूरा पूछा जाता है सरल का विलोम शब्द पूछा जाता है, सरल का जो होता है कठिन होता है, ठीक है, सरल मतलब आसान होता है और इसका विलोम शब्द मतलब उल्टा कठिन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कहा है कि रक्षक शब्द में पड़ता है क्या। रक्षक अक आ रहा है ना, रक्षक अक प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि र जोर छक है ना, तो यानी वहां पर हो जाएगा अक प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल 43 का सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले वाले उपसर्ग बोलते हैं और बाद वाले प्रत्यय बोलते हैं। कहा जा रहा है परलोक, परलोक शब्द में उपसर्ग कौन है। परलोक, पर जोर लोक, पर जोर अलोक, परलोक होता है, तो पर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, तो मारिए ना, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। अउपसर्ग हो जाएगा, अज्ञान शब्द में अउपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 45 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नकलचे शब्द में कौन सा पड़ता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नकल जोर नकल जोर ची, नकलची है ना, ऑप्शन डी वाला सही होगा 46 का, ठीक। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करें, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है। यश जोर दा होता है, यशोदा का संधि विच्छेद, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, 47 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन के तरफ बात करते हैं। कहा जरा संसार का संधि विच्छेद क्या होता है। समजोर सार होता है, समजोर सार होता है, याद रखिएगा, समजोर सार होता है संसार का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 48 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पो जोर अन होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, पो जोर अन होता है, यहाँ पो लिखा गया, पो जोर अन पोन नहीं होगा, पो जोर अन होता है, ठीक है ना, पो जोर अन होता है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 49 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्योग उत जोर योग होता है, उत जोर योग होता है उद्योग का संधि विच्छेद, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या में हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। उत जोर योग हो जाएगा, उद नत मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, उद मारिएगा गलत हो जाएगा, उत जोर योग मारिएगा उद्योग होता है, उद्योग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन बतलाया और हमने पहले ही बोला था कि 50 में आप कितना सही कर पाते हैं, आप जरूर लास्ट में बतलाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना सही कर पाए हैं जरूर आप लोग 50 में बतलाइएगा कि सर मेरा 50 में इतना सही हुआ, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।